हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे मास्टर टिप्स के बारे में जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड और बेटर कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डर लगता है इन कंपैरिजन टू अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री देखें या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने पे, उसकी मैकेनिज्म को समझने पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो आज हम 4-5 पॉइंट हम देखने वाले हैं। अगर आप इसको फॉलो करोगे अच्छे से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी कमांड और अच्छी होगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा और क्वेश्चंस करने का आपको मन करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर आप ये पॉइंट्स को यहाँ पर फॉलो करोगे तो। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है आपका डोंट मग अप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको आपको समझना है। यहाँ पर इसके बेसिक कंसेप्ट्स को आपको समझना है। अगर आप कंपेयर करो इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी चीजें कुछ ऐसी है जहाँ पर आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आप ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप चीजें समझ सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपकी बेसिक चीजें, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पर थ्योरी होगी, इसकी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको समझने हैं। यहाँ पर वहाँ पर आपको देखना है कि इसके बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या अप्लाई हो रखे हैं। किसी भी मैकेनिज्म पे कोई भी आपकी रिएक्शन हो रखी है तो उसमें क्या अप्लाई हो रखा है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर वो आपके क्लियर नहीं है तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आएगी। अगर आपकी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने पे आपको और मजा आएगा और क्वेश्चंस आप उसके चाहोगे कि आप करो। यहाँ पर कंपटीशन लेवल के हो, चाहे आपके स्कूल लेवल के हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस हो। तो अगर आपकी बेसिक चीजें क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तो ईजिली आप यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टैकल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है आपका नेवर स्किप टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सीक्वेंस वाइज पढ़ना है टॉपिक्स को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे या फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो कि कोई भी चैप्टर आप पहले पढ़ सकते हो। जैसे आपने अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा या पहले आपने फिर सॉल्यूशन पढ़ा, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पहले आपने डीएनएफ ब्लॉक पढ़ा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा या जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा, एस ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चैप्टर्स आपके इंटरलिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले पढ़ दिया बाद में पढ़ा तो आपको डीएनएफ ब्लॉक समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है आपका। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको सीक्वेंस मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जीओसी पहले पढ़ रहे हो और आप डायरेक्टली जंप करोगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पे या कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो आपके वहां पर जो कंसेप्ट है आपके यहाँ पर मिस आउट हो जाएंगे पहले जो आपने पढ़ा है। अगर आप बेसिसिटी का मतलब नहीं समझ रहे हो, रिएक्टिविटी का मतलब आपने नहीं समझा, एसिडिटी का मतलब नहीं समझा, या आपने कार्बोकटाइंस कार्बोनाइंस का मतलब नहीं समझा पहले, तो अगर आप डायरेक्टली जंप करोगे आगे वाले चैप्टर्स पे तो आपके जो टॉपिक्स है पहले के, जो बेसिक चीजें थी, अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आपके क्वेश्चंस वहां के चैप्टर्स के नहीं बनेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो तो आप एक सीक्वेंस फॉलो करो। अगर आप एल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स से स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले उस चैप्टर को खत्म करो, अच्छे से पढ़ो, केयरफुली रीड करो कि हर एक टॉपिक में क्या दिया है, डेफिनेशन क्या दे रखी है, कैसे क्वेश्चन उसके है, उसको आप समझो अच्छे से। फिर आप नेक्स्ट उसमें जाओ, जैसे आपका नेक्स्ट एल्कोहल्स हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर्स हो गया, या एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। ठीक है, वैसे आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो सीक्वेंस वाइज आपको फॉलो करना है, एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है टॉपिक्स को पढ़ने पे। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। इनऑर्गेनिक फिजिकल पे तो आप कोई भी चैप्टर पहले पढ़ सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपका एक दूसरे से इंटरलिंक्ड इसमें होता है, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो। तीसरा पॉइंट है आपके पास लर्न बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स है, बेसिक मतलब जैसे आपके यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट है, या रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, या फिर आपका कार्बोकटाइंस है, कार्बोनाइंस है, कार्बीन्स है, होमोलिटिक लीवेज क्या होता है, हेट्रोलिटिक लीवेज क्या होता है, बेसिक जो मैकेनिज्म्स है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स है या इंपॉर्टेंट आपके इफेक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे गो थ्रू करने से पहले। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। जितने भी आपको मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर आपकी इतने भी चीजें क्लियर है तो आपकी मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म आप इजीली समझ सकते हो, चाहे कोई भी नेम रिएक्शन हो, चाहे कैसे भी आपकी रिएक्शन हो, कार्बन अमीन एल्डोल वेल्डो कुछ भी आपका हो, यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो अगर आपके ये चीजें क्लियर है तो, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, अगर आप बीएससी पे हो तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, तो ये आपके कुछ दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आप फर्स्ट ईयर पे भी हो, सेकंड ईयर पे भी हो, थर्ड ईयर पे भी हो, तो अगर आपके कंसेप्ट पहले क्लियर नहीं है तो इस पहले इसको आप क्लियर करो।
अगर आप 12th में हो या 11th में हो तो आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, पहले आपकी जीओसी है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपका एल्केन आता है, एल्कीन्स आता है, एल्काइंस आता है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये सब आपके फंडामेंटल्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करनी है तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जीओसी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे कोई भी आपका एग्जामिनेशन हो, जैम का हो या आपके जेई वगैरह, नीट वगैरह हो। तो जेओसी हाइड्रोकार्बन्स हो गया, या आपके ये सब चीज़ें कार्बोकेटाइंस, कार्बोनाइंस हो गए, या इंडक्टिव इफेक्ट्स हो गए, हाइपर कॉन्जुगेशंस हो गए, या रेजोनेंस इफेक्ट है, ये आपके कार्बीन्स है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनबीएस है, एन ब्रोमोसकीमाइड। तो रिएजेंट को सुनते ही आपको पता लगना चाहिए कि इसका काम क्या है। जैसे एनबीएस का काम क्या होता है, एनबीएस आपका एलाइलिक पोजीशन पे जाके अटैक करता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जाके आपका अटैक करेगा, वहां पर आपका ब्रोमीन का अटैक होगा। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले आपके जो ये रिएजेंट्स हो गए या आपके इफेक्ट्स हो गए, ये अगर आपको क्लियर है तो आप कोई भी मैकेनिज्म को इजीली समझ सकते हो। अगर आपके पास कोई भी नई मैकेनिज्म आ गई या कोई भी नई नेम रिएक्शन आ गई, अगर आपको उसके मैकेनिज्म को समझना है तो आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आप ये कंसेप्ट्स को, बेसिक फंडामेंटल्स को अगर आपके ये क्लियर है तो आसानी से कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी रिएक्शन को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक कंसेप्ट ये आपके क्लियर होने चाहिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपनी कमांड अच्छी करनी है तो। फोर्थ पॉइंट है आपका राइट स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म ओवर एंड ओवर अगेन। जितनी प्रैक्टिस आपकी स्ट्रक्चर्स की होगी, जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म की आप प्रैक्टिस करोगे, जितने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको पता होंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो कोशिश करो कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो स्ट्रक्चर्स मैकेनिज्म्स की, या जितने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप याद कर सकते हो, जितने स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर याद कर सकते हो। याद होंगे कैसे? अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है, जो रिएक्शंस है, मैकेनिज्म्स है, रिएजेंट्स है, उनका काम क्या है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर याद होते रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, और जितने प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना कमांड आपकी अच्छी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, आपको स्ट्रक्चर्स की, मैकेनिज्म्स की, या आपके जो नेम रिएक्शंस है या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से थरली आप करते रहो जितना आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये आपको हेल्प करेंगे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए, चाहे बीएससी पे या क्लास 12th में हो। एक अच्छे नोट्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होने चाहिए, और कोशिश करो कि नोट्स आपके कलरफुल नोट्स हो, या आपको लास्ट मोमेंट आप कोई भी रिएक्शन देख रहे हो, चाहे वो नेम रिएक्शन है या कोई मैकेनिज्म है, इजीली आपको समझ पे आ जाए किसी भी बिगिनर को, या किसी भी अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट है आपका। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है आपका, यूज गुड बुक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं प्रीफर करूंगा कि आप बस एक बुक यूज करो, मल्टीपल बुक्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जिस बुक से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, वही बुक्स आपको यूज करनी चाहिए। और आप कोशिश करो कि आप कलर एडिशन वाली बुक्स लो, जिसमें आपके जो रिएक्शंस मैकेनिज्म है या आपके जो भी नोमेनक्लेचर वगैरह दे रखे, वो अगर आपके अच्छे अलग अलग कलर्स पे दे रखे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपकी कमांड उतनी अच्छी नहीं है तो आप ट्राई करो कि ऐसी बुक आप लो जिसमें आपके जो पेजेस है वो आपके कलर एडिशन पे दी हो। ठीक है, जैसे आपके अरुण बाल, बीएस बाल, अगर आप बीएससी पे हो तो अरुण बाल हो गया, बीएस बाल हो गया, जेडी तुली की बुक होगी। तो उनकी बुक में क्या होता है कि आपके जो कलर एडिशन पे दिए होते हैं, पहले से बुक आपकी कलर ब्लैक एंड व्हाइट आती थी, लेकिन अब आपकी कलर एडिशन बुक आ गई है, तो वो आपको अच्छे समझ में आएगी रिएक्शंस मैकेनिज्म। तो आप ट्राई करो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे उतने अच्छे नहीं हो तो आप ट्राई करो कि आप वैसी बुक यूज करो जिसमें आपके कलर एडिशन पे चीजें दी हो। ठीक है, तो आपको फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको बुक्स अच्छी यूज करनी है। एक बुक आप यूज करो, अगर आप बीएससी पे हो तो आप जेडी तुली या आपके पास यहाँ पर जो बीएस बाल है, ये बुक आप यूज यहाँ पर कर सकते हो। तो ये थे आपकी 5 टिप्स टू मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो श्योरली आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड है आपकी और बेटर होगी फ्यूचर पे। तो अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेरीज होगी तो आप वहाँ पर बता सकते हो, वहाँ पर मैं आपको मैसेज करके बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।